हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। 30 क्वेश्चन जो अपना 25 प्लस स्कोर कर लेगा वो ये समझो कि अपने एग्जाम में भी वो 25 प्लस ही करेगा सीडीपी में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ये 30 जो क्वेश्चन है ये हमारे PYQ से मैंने लिए हैं, और अगर इनमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और तो बहुत इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार संगठनात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? कंक्रीट, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, जो पियाजे के अनुसार स्टेज है ना, पहली स्टेज है, पहला चरण कौन सा है? तो वो है आपका सेंसरी मोटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा वैसे समझाऊं तो आप इस कोड में याद रख सकते हो SPCF। इससे क्या होगा, एक बार समझा देता हूं आपको मैं। एस से हो गया हमारा सेंसरी, पी से हो गया हमारा प्री ऑपरेशनल, सी से हो गया हमारा कंक्रीट, एफ से हो गया हमारा फॉर्मल। ठीक है, अगर आप इस कोड को याद रखेंगे तो आपको पियाजे की जो 4 स्टेज है उसका सीक्वेंस भी याद होगा, और कौन सी स्टेज पहले आई है उसका भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है? सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो दिया आपका वायगोत्स्की ने। किसने दिया है? वायगोत्स्की ने। जहाँ पर भी सोशल कल्चर थ्योरी की बात हो, यानी कि समाज की बात हो, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? वायगोत्स्की। ठीक है, जहाँ पर संगठनात्मक विकास की बात हो वहाँ पर आपको पियाजे को याद रखना है, वहाँ पर आपको पियाजे को याद रखना है। ये चीज़ें समझ में आ गई। चलते नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन हमारा तीसरा, CCE का पूर्ण रूप, यानी कि CCE का वो फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसका जो ऑप्शन है ये ही सही है। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो बता देना कमेंट्स में एक बार यस लिख के। सी से हमारा कंटिन्यूस होगा, सी से कॉम्प्रिहेंसिव और ई से इवेल्युएशन। बाकी के 3 ऑप्शन है जो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या प्रश्न है हमारा? समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, अलग कक्षाएं या विशेष विद्यालय। समावेशी शिक्षा का सबसे पहले हम इस वर्ड का अर्थ समझ लेते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जो एक ही क्लास में सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये हमारी क्लास में है और इसमें घने सारे बच्चे हैं, और अब इसमें दिव्यांग बच्चे भी है, विशेष बच्चे जिनको हम बोलते हैं वो बच्चे भी और नॉर्मल बच्चे भी है, और उनको टीचर दोनों को एक साथ पढ़ा रहा है। अब वो क्या है? हमारी समावेशी शिक्षा होती है। किस ऑप्शन में है? केवल, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, गलत हो गया। सभी बच्चों को साथ पढ़ा रहा है, पढ़ाना, तो ये क्या है? हमारा ऑप्शन हो गया बिल्कुल करेक्ट। चलते नेक्स्ट पर्सन पर। भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका है। अब भाषा सीखने का जो आप किस तरीके से भाषा सबसे अच्छे सीख सकते हैं? रटना। रटना कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। सुनना, बोलना ठीक है कुछ हद तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। केवल सीखना, केवल कैसा वर्ड है यहाँ पर? नेगेटिव, बिल्कुल गलत हो गया ये भी। केवल पढ़ना, ये भी गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट, यानी कि सुनना, बोलना। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। EVS में सर्वोत्तम शिक्षण विधि है लेक्चर, डिस्कशन, एक्टिविटी या डिक्टेशन। EVS का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट स्टडीज, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एनवायरमेंट स्टडीज। अब एनवायरमेंट में कैसी चीज़ें होंगी कि वातावरण में बच्चा खेलेगा, वहाँ पर एक्टिविटी करेगा, ठीक है, तब जाके सीखेगा। यानी कि वहाँ पर एक क्लास नहीं है कि भाई क्लास में बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उसको चीज़ें रटवा रहे हैं, नहीं। बच्चा क्या है? अपने पर्यावरण में जा रहा है, समाज में जा रहा है, घुले मिलेगा, तब जाकर वो सीखेगा। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम है हमारा EVS। समझ में आ गई चीज़ आपको? चलते नेक्स्ट। NCF 2005 किस पर बल देता है? रोड लर्निंग पर, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर, एग्जाम प्रेशर या होमवर्क। ठीक है, जो NCF 2005 है, NCF 2005 के लगभग आप 5 सिद्धांत पढ़ लेना। इसके 5 सिद्धांत हैं। अगर आप उन पाँचों के पाँचों को पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि NCF से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। ठीक है, चलते नेक्स्ट पर्सन पर। ZPD बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
जेडपीडी किससे संबंधित है? पियाजे से है, वाइगोत्स्की से है, स्किनर से है या फ्रॉड से है? तो आप जो बताएंगे, जो जेडपीडी है वो वाइगोत्स्की से है। किससे है? वाइगोत्स्की से। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वाइगोत्स्की, मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। ये वाइगोत्स्की जेडपीडी, ठीक है। जेड से हमारा हो गया जॉन, ठीक है। पी से हो गया हमारा प्रॉक्सिमल, और डी से हमारा क्या हो गया? डेवलपमेंट, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रश्न तक चलते हैं अपने। बहुविकल्प प्रश्न किस प्रकार का मूल्यांकन है? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डायग्नोस्टिक या इनफॉर्मल? अब बहुविकल्प का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑप्शन दिए हुए हो, ठीक है। बहुविकल्प का प्रश्न क्या है? जिसमें ऑप्शन दिए हुए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको हम बोलते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? गणित में अवधारणा। गणित में अवधारणा निर्माण हेतु जरूरी है। जैसे गणित में हमें कुछ कंसेप्ट वाला टॉपिक किसी को सिखाना है, कंसेप्ट वाला टॉपिक किसी को क्लियर करना है, तो उसमें क्या जरूरी है? प्रैक्टिस जरूरी है, मेमोराइजेशन जरूरी है, कंक्रीट जरूरी है, डिक्टेशन जरूरी है। तो आप क्या बोलेंगे उसमें? कंक्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि कंसेप्ट बच्चे को हम तभी सिखा पाएंगे जब हमारे सामने कोई चीज़ मूर्त अवस्था में होगी, ठीक है। समझ में आ गई आपको चीज़ें। चलते नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन क्या हमारा? डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया क्या है? हमारी पढ़ने से संबंधित है, गणित से, पढ़ने से, सुनने से, बोलने से। तो ये हमारी पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पर्सन पर। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव और दूसरा होता है, एक प्रकार दूसरा होता है जिसको समेटिव बोलते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत सारे क्वेश्चन, तो समेटिव भी हमारे एक दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेटिव का यहाँ मतलब क्या होता है? वर्ष के अंत में, सीखने के दौरान, परीक्षा के बाद, केवल मौखिक। केवल नेगेटिव वर्ड है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। देखते ही मैं इसको क्या कर देता हूँ? काट। अब फॉर्मेटिव जो होता है वो होता है सीखने के दौरान। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे इसमें वर्षांत लिख रहा है, वर्ष के अंत में, इसका मतलब है। तो यहाँ पर ये क्या है? समेटिव वाला है, जिसको मैं बता रहा था ना आपको कि दूसरा प्रकार होता है समेटिव, वो यही है। पर्सन चलते हैं नेक्स्ट। सीखने का नियम किसने दिया? वो किसने दिया आपका सीखने का नियम? आपका दिया है थॉर्नडाइक ने, फ्रॉयड ने, गार्डनर ने, कोहलबर्ग ने। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कंट्रोलर की है, फैसिलिटेटर की है, एग्जामिनर की है या डिक्टेटर की है? जो जैसे बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी कि जो शिक्षा देगा ना बच्चों को, जो शिक्षा का पढ़ाएगा बच्चों को, तो वो कैसी शिक्षा पढ़ाएगा बच्चों को? कि बच्चे को सेंटर में रखेगा, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि भाई बच्चे को क्लास के बिल्कुल बीच में रखना, नहीं, वो मतलब नहीं है यहाँ पर। ये मतलब है कि जो भी चीज़ पढ़ाएगा बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, अगर बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें है उसी हिसाब से पढ़ाएगा, ठीक है। बच्चे की बिना मर्जी के, बच्चे की बिना मर्जी के टीचर कुछ भी नहीं करेगा इसमें। जो भी कुछ होगा वो सब बच्चे की रजामंदी से होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो बच्चा सर्वोपरि है, इसमें बच्चा सर्वोपरि है, आप ये भी कह सकते हैं। चलते नेक्स्ट पर्सन पर। ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला स्तर है एनालिसिस, नॉलेज, इवेल्युएशन, सिंथेसिस। हमारा 15वां क्वेश्चन है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका जो पहला स्तर कौन सा है? वो नॉलेज का है। समझ में आ गया? जब आप ब्लूम टैक्सोनॉमी की स्टेप पढ़ेंगे ना तो आपको वही चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नॉलेज। चलते हैं। आपको ये थ्योरी अच्छे से भी पढ़नी है क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। पर्यावरण अध्ययन किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? 1 से 5वीं तक, 1 से 8वीं तक, 6 से 8 या 9 से 10? तो आप क्या बताएंगे? जो ईवीएस जो पढ़ाई जाती है हमारे इसमें, वो 1 से 5 क्लास तक पढ़ाई जाती है, ठीक है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि जो ईवीएस है, ठीक है, वो लगभग 3 से 5वीं क्लास तक बताई जाती है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन आपको अगर ये मिलेंगे ना 1 से 5, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि 1 से 5, ठीक है। और 3 से 5 क्लास तक
जो ईवीएस के अंदर हमारा गणित भी पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनका अलग से कोई विषय नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। सबसे प्रभावी रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट किसको बोलते हैं? पूर्ण बलन हम इसको हिंदी में बोलते हैं। कि जैसे किसी बच्चे को हमें कोई काम करवाना है तो हम बोल देते हैं बच्चे को कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, ठीक है, आप मेरा ये काम कर दो, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा, हम बच्चे को क्या कर रहे हैं? रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। पनिशमेंट होता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, स्कोल्डिंग या इग्नोरिंग। तो आप क्या कहेंगे इसका? मैंने चीज़ें समझा दी है। तो बी ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट, कि जो रेनफोर्समेंट है सबसे प्रभावी वो पॉजिटिव होना चाहिए रेनफोर्समेंट। अब ऐसा ना हो कि भाई बच्चे से आप काम करवा रहे हो, ठीक है, बच्चे से आप क्या करवा रहे हो? काम करवा रहे हो, और फिर उसको बाद में फिर इसकी पिटाई कर रहे हो, तो वो कैसा रेनफोर्समेंट हो गया? नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो गया वहाँ पर आपका, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। भाषा कौशल कितने हैं? भाषा के कौशल कितने हैं? अब आप कितने बताएंगे? जिसको पता है वो एक बार कमेंट्स में बता देना मुझे कि भाषा के कौशल 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। आप क्या बताएंगे? जो भाषा के कौशल है वो 4 है। कौन कौन से कौशल है? एल, एस, आर, डब्ल्यू। अब बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा एल, एस, आर, डब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है। एल से हमारा लिसनिंग, जिसका हिंदी अर्थ है सुनना, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ है सुनना। इस एस से हो गया हमारा स्पीकिंग, जिसका अर्थ है बोलना, ठीक है। आर से हो गया हमारा रीडिंग यानी कि पढ़ना, ठीक है। राइटिंग तो थोड़ी ऐसी आ रही है, स्क्रीन छोटी है। डब्ल्यू से हो गया राइटिंग यानी कि लिखना। समझ में आ गई चीज आपको? चलते नेक्स्ट पर्सन की तरफ। इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग बैठाना, समान अवसर देना, इग्नोर स्पेशली। हमें समान अवसर देना है सभी बच्चों को, ठीक है, चाहे वो स्पेशल बच्चा है या नॉर्मल बच्चा है, ठीक है। इंटेलिजेंस क्वेश्चंट का संबंध है क्रिएटिविटी, आईक्यू, ईक्यू, मेमोरी। आई से और क्यू से क्या बन रहा है? हमारा आईक्यू। समझ में आ गई आपको चीजें? चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। कंस्ट्रक्टिविज्म का संबंध है स्किनर से, प्याजे से, पावलोव से या वॉटसन से। आप इसका आंसर क्या देंगे? जो इसका संबंध है वो हमारा किससे? प्याजे से है, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको सॉरी कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको हम बोलते हैं। समझ में आ गई चीज आपको? चलते आगे। रीडिंग और रेडीनेस किससे जुड़ा है? मानसिक तैयारी से, दंड से, परीक्षा से या रटने से? आप इसका जो आंसर देंगे वो मानसिक तैयारी से देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? सबसे प्रभावी टीचिंग एड। टीचिंग एड का मतलब है कि आप जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं उसमें आप किन किन मटेरियल का यूज कर रहे हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं? टीचिंग एड में यूज आ जाते हैं। ब्लैक बोर्ड, रियल ऑब्जेक्ट, नोट्स, होमवर्क। सबसे प्रभावी, प्रभावी का मतलब है कि जिससे बहुत अच्छी चीज़ों को आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। किस चीज़ से? तो आप उसका क्या आंसर देंगे? थोड़ा मुझे आप कमेंट्स में इसका रिप्लाई देना है, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो इन 4 ऑप्शन में से। बाकी जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपका क्या आंसर था आप भी मुझे जरूर बताना। डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है? फाइनल रिजल्ट, कमजोरी पहचानना, प्रमोशन, अटेंडेंस। इसका क्या आंसर देंगे आप? जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना, इसमें हम क्या पहचानते हैं? बच्चे की कमी पहचानते हैं, कमजोरी पहचानते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट पर्सन पर। लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है पेपर में। बीमारी से संबंधित है, सीखने में कठिनाई, मानसिक रोग या आलस्य। जो इसका है सीखने में कठिनाई। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। लर्निंग का क्या मतलब होता है? अधिगम, ठीक है। लर्निंग का क्या मतलब हो? अधिगम। डिसेबिलिटी का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि किसी में कठिनाई काम को करने में, ठीक है। प्रेरणा के प्रकार। प्रेरणा क्या होता है? ये मोटिवेशन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है कितने प्रकार होते हैं प्रेरणा के? आप मुझे बताएंगे। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या हमारा 4 होता है?
तो इसका जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भाषा अर्जन सिद्धांत किसका है? चोमस्की, स्किनर, फ्रॉयड, वाटसन। भाषा अर्जन करने का एक सिद्धांत दिया है ना। सिद्धांत क्या दिया है? चोमस्की ने दिया है। चोमस्की ने भाषा अर्जन के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। एक उन्होंने यंत्र बताया है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है पेपर में कि लेड की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बोलना है जो लेड की, सॉरी, ठीक है, जो लेड की फुल फॉर्म है वो क्या है। तो आप बोल देना एल से लैंग्वेज, ए से एक्वाइजेशन। एक्वाइजेशन का मतलब ही अर्जन होता है, जो यहाँ पर अर्जन लिख रहा है ना, ये यही है, ठीक है। डी से हमारा डिवाइस, जिसको हम हिंदी में यंत्र बोलते हैं, ठीक है। एल से हमारा भाषा हो गया, और ए से हमारा जो अर्जन है ना यहाँ पर, ये ए से एक्वाइजेशन का अर्थ हो गया अर्जन। तो चोमस्की ने बताया है कि मनुष्य के अंदर एक डिवाइस होता है मस्तिष्क में, जो डिवाइस है उसका नाम है लेड, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये चीजें मुझे बतानी थी आपको बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CWSN का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ है, सी से हमारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। और तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं, बाकी यही क्वेश्चन का आंसर बेस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अच्छा मूल्यांकन, जैसे आप किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, कि बच्चे को मूल्यांकन करना चाहते हैं आप किसी बच्चे का, कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, आप कंटिन्यूस इवेल्युएशन करेंगे, एनुअल करेंगे, वीकली करेंगे, ओरल ओनली करेंगे। ओनली आ गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव टैग वर्ड इसमें आ चुका है, तो कॉन्टिन्यूस करेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि सतत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सतत, ठीक है। अब ये क्या है कॉन्टिन्यूस? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ड्यूरिंग क्लास या ड्यूरिंग पढ़ाई के दौरान आप कभी भी इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ाया आज, ठीक है, कोई आपने आज पाठ पढ़ाया, चाहे वो गणित में आपने LCM HCF सिखाया बच्चों को, कुछ भी अगर सिखाया, तो आप बच्चे से बोल सकते हैं कि कल इस चीज़ को पढ़कर आना घर से, मैं कल इसका क्या लूँगा, टेस्ट लूँगा। वो क्या आ जाएगा हमारा, कल इसका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो इस कंडीशन में जो होगा वो हमारा होगा कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन। समझ में आ गई? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट पर्सन है आज का, ये इसका क्या है, सीटेट आयोजित करता है। जैसे बहुत सारे बच्चे सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो लगभग उनको यही नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को कि सीटेट का पेपर कौन आयोजित करता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता भी होगा, है ना। NTA, CBSE, NCERT, UGC, CBSE। समझ में आ गया आपको? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन 30 क्वेश्चन में से सच सच बताना, आपको कितने पर्सन का आंसर पता था, ठीक है। कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।